नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लास में PYQs की इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रोके रास्ता तो जरूरत और बढ़ती है, अगर कोई रोके रास्ता तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। तो ये जो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कई विद्यार्थी तैयारी के दौरान अपना टारगेट चेंज कर लेते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट कल ही जो RS मेंस का रिजल्ट आया है, तो कई बच्चे निराश हो रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम किसी छोटी भर्ती में लग जाते हैं तैयारी में, पीछे दो साल से लग रहे हैं। तो अपना टारगेट चेंज नहीं करना है आपको, आपका जो टारगेट था उसी में अगर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत अक्सर अपनी बढ़ जाती है, उसी भर्ती को वापस टारगेट करोगे आप। और अपने जो ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वाले बच्चे हैं, जिनके लिए हम ये MCQs की सीरीज चला रहे हैं, तो वो फर्स्ट ग्रेड के लिए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? ऑप्शन है आपके 10, 9, 8 या फिर 11। कुल महाजनपद की हम बात करें तो महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है अपने को? 16 महाजनपदों की सूची दो ग्रंथों में मिलती है। एक है आपका अंगुत्तर निकाय, और दूसरा ग्रंथ है वो है भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दो ग्रंथों में अपने को 16 महाजनपद की सूची मिलती है। और यहाँ पूछा आपको गंगा घाटी में 16 में से कितने महाजनपद स्थित थे। तो आप देख पा रहे हैं, एक तो ये गंधार महाजनपद और एक ये कंबोज, ये दोनों गंगा घाटी से बाहर की तरफ है। तो कुल 10 महाजनपद है वो स्थित थे आपके गंगा घाटी क्षेत्र में। और महाजनपद से जो मोस्टली क्वेश्चन आपके आता है वो महाजनपद की राजधानी पूछ ली जाती है। तो एक बार आप याद कर लोगे 16 महाजनपद और इनकी राजधानी, 16 महाजनपद और महाजनपदों की राजधानी। तो 16 महाजनपद कौन कौन से थे? काशी, कोसल, अंग, मगध। काशी, कोसल, अंग, मगध, वत्स, और वज्जी। काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती या कुशावस्ती, श्रावस्ती या फिर कुशावती। अंग महाजनपद की राजधानी थी गिरिब्रज, अंग महाजनपद की राजधानी है वो है आपके चंपा, अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, मगध की राजधानी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। और वज्जी महाजनपद की राजधानी विदेह। अगले जो महाजनपद है कुरु महाजनपद, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन। अस्मक, अवंती, गंधार, अस्मक, अवंती, गंधार,
कंबोज। जो कुरु जनपद था इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की जो राजधानी है, पांचाल की दो राजधानियां थी, अहिछत्र और काम्पिल्य। अहिछत्र और काम्पिल्य। अहिछत्र और काम्पिल्य। मत्स्य की थी विराटनगर। विराटनगर। सूरसेन की मथुरा। अस्मक की पाटन या फिर पोटली। पाटन या फिर पोटली। और अवंती महाजनपद की राजधानी थी महिष्मती और उज्जैनी। अवंती की राजधानी महिष्मती और उज्जैनी। महिष्मती और उज्जैनी। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। और कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। हाटक या राजपुर। और जो महाजनपद थे आपके चेदी। चेदी की राजधानी शुक्तिमती। एक अब बच गया, आप ढूंढते रहना। अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था? ये राजधानी पूछ रहा है अपने को, तो पोतन या फिर पाटन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पोतन या पाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? देख लो, सारी राजधानियां पूछी जाएगी बारी बारी से। 16 महाजनपद की राजधानी कहीं ना कहीं हर भर्ती में देखने को मिलेगी। जहां आपके महाजनपद टॉपिक लगेगा, मोस्टली क्वेश्चन राजधानी का ही बनता है। आप कमेंट करके बता देना कि 16वां जो महाजनपद था कौन सा छूट गया, उसकी राजधानी क्या थी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी है कौसाम्बी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौसाम्बी। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने कहां पर निर्वाण प्राप्त किया था? महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल कितने 24 तीर्थंकर होते हैं? जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त, निर्वाण प्राप्त कहाँ होता है? पावापुरी में। महावीर स्वामी ने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? ऑप्शन है ब्रह्मजाल सुत, महावग, ललित विस्तार या फिर विनय पिटक। किस ग्रंथ से हमें भारत की प्राचीन लिपियों की सूची मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललित विस्तार ग्रंथ। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है ललित विस्तार, जिसमें अपने को भारत की प्राचीन लिपियों की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म। तो श्री संप्रदाय किस धर्म का है? वैष्णव संप्रदाय का है। और वैष्णव धर्म में किसकी पूजा की जाती थी? भगवान विष्णु की। जो विष्णु को मानते थे वो वैष्णव कहलाए, और जो शिव को मानते थे, शिव के उपासक, वो शैव कहलाए। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब अपने वैदिक धर्म में इतने कर्मकांड हो गए और बहुत सी बुराइयां आ गई, तो उनके विरुद्ध एक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में सामने आते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के जो प्रणेता थे वो भगवान बुद्ध थे, और जैन धर्म के महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद में उन्होंने अपना पहला प्रवचन अपने 5 ब्राह्मण साथियों को दिया, जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे। उनका साथ छोड़ दिया था ज्ञान प्राप्ति से पहले ही। उन 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ देते हैं? कपिलवस्तु में, राजगृह में, सांची में या फिर सारनाथ में?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सारनाथ में। और सारनाथ का और हमें नाम मिलता है ऋषिपतन। ऋषिपतन। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? कनिष्क किस वंश का राजा है? ये कुषाण वंश का राजा, कुषाण वंश का शासक है कनिष्क। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के किस मत का समर्थन किया था? ऑप्शन है आपके हीनयान, महायान, वज्रयान और उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करके बताना कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था। तो बौद्ध धर्म में भी हीनयान का अनुयायी था। बौद्ध धर्म कालांतर में दो शाखाओं में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद गणराज्य था? गणराज्य किसको कहते हैं? जिसमें जनता का शासन में भागीदारी हो, बाकी राजतंत्र थे। इनमें से एक कौन सा जनपद है वो गणराज्य था? चेदी, मगध, कौशल या फिर लिच्छवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी। लिच्छवी गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा कौन थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी पहले राजा कौन है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है वो इनमें से कोई नहीं है। बौद्ध धर्म का जो पहला अनुयायी था वो बिंबिसार था। बिंबिसार। और बिंबिसार मगध का शासक था और बिंबिसार हर्यंक वंश का शासक था। हर्यंक वंश का शासक था। बिंबिसार ने पहली बार बौद्ध धर्म को अपनाया। यूं तो बहुत अनुयायी थे, लेकिन एक शासक, एक राजा जो बौद्ध धर्म को अपनाता है वो बिंबिसार था। और बिंबिसार की पत्नी का नाम था खेमा, या कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा छेमा। बिंबिसार की पत्नी खेमा या छेमा भी भगवान बुद्ध की अनुयायी बन जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे दोनों पति पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? दो शब्दावली आएगी बौद्ध धर्म में आपके सामने, एक तो निर्वाण, एक महापरिनिर्वाण। निर्वाण और महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति। जब भगवान बुद्ध ने ग्रह त्याग कर दिया और उनको ज्ञान प्राप्त होता है पीपल वृक्ष के नीचे पूर्णिमा के दिन, उस घटना को कहते हैं निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति। और ये निर्वाण कहाँ प्राप्त होता है? बोध गया में। बोध गया बिहार में निर्वाण प्राप्त होता है। और महापरिनिर्वाण यानी भगवान बुद्ध ने जो अंतिम मोक्ष प्राप्त किया था उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। कहाँ प्राप्त किया था? तो कुशीनगर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से? तो स्यादवाद का संबंध है वो जैन धर्म से। इसका सही आंसर जैन धर्म होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का अनुयायी जो उसके अवसान के संदर्भ में कुशीनगर में मौजूद था। भगवान बुद्ध का अनुयायी जो उनके महापरिनिर्वाण के समय कुशीनगर में था, सारिपुत्र, आनंद, नागसेना या फिर आम्रपाली? तो आनंद कुशीनगर में उपस्थित था जब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? चतुर्विद संघ की स्थापना पाटलिपुत्र में, पावा में, वल्लभी या फिर वैशाली में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावा में। महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ कहाँ स्थापित किया था? पावा में। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने बहुत स्थानों पर घूम घूम कर अपने उपदेश दिए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, लेकिन सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर देते हैं? कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती या फिर वैशाली? तो श्रावस्ती में अपने सर्वाधिक उपदेश दिए महात्मा बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है?
बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में मिलता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या फिर जातक कथा। ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक ग्रंथ और जातक कथा, जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मिलती है। भगवान बुद्ध से संबंधित उनके पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथा में मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके? बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन हमें अभिधम्म पिटक में मिलता है। और ये जो अभिधम्म पिटक ग्रंथ है, ये चौथी बौद्ध संगीति के दौरान इसकी रचना की जाती है। चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति। और बौद्ध संगीतियां भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। जहां आपको बौद्ध धर्म आपके सिलेबस में दिया होगा, बौद्ध संगीतियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथी बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के समय होती है, कश्मीर में कुंडलवन नामक स्थान पर होती है चौथी बौद्ध संगीति। और इस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक ग्रंथ की रचना की गई। और पहली बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक दोनों ग्रंथ रचे जाते हैं। सुत्त पिटक के रचनाकार है आनंद, बुद्ध के शिष्य आनंद सुत्त पिटक की रचना करते हैं। और विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य रूप से संबंधित है? इन विद्वानों में से कौन महावीर स्वामी का शिष्य रहा था? मखलीपुत्र गोसाल, पूरन कश्यप, पुकुद कच्चायन या फिर अजीत केस कंबलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मखलीपुत्र गोसाल। मखलीपुत्र गोसाल शुरू में महावीर स्वामी के शिष्य थे और बाद में इनका महावीर स्वामी से मतभेद हो गया तो इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय स्थापित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? किन शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया? शिशुनाग, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य। तो खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों जैन धर्म के संरक्षक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान संप्रदाय, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय बन गए थे, हीनयान और महायान। जो पारंपरिक बौद्ध परंपरा थी उसको मानने वाले थे वो हीनयान कहलाए, और जो बौद्ध धर्म में कुछ नए परिवर्तन लाना चाहते थे वो महायान संप्रदाय मानने वाले थे। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है वो महायान संप्रदाय का कौन सा होगा? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? टीजीटी हिस्ट्री 2010 सेंट्रल लेवल की भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके। गौतम बुद्ध का जन्म, वो भी टाइम था जब बहुत आसान क्वेश्चन आते थे। कपिलवस्तु में होता है, लुम्बिनी में, सारनाथ में या फिर इलाहाबाद में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता है। ये नेपाल की तराई में स्थित एक स्थान है लुम्बिनी, जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण, निर्वाण नहीं, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और जब 483 में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, उसी समय बौद्ध धर्म की पहली संगीति का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैभाषिक और सौत्रांतिक, ये दोनों किससे संबंधित प्रमुख संप्रदाय है? वैभाषिक और सौत्रांतिक किससे संबंधित है? हीनयान से, महायान से, वज्रयान से या फिर नवयान से? देखो भाई, जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया। एक इसकी शाखा है हीनयान, हीनयान, और दूसरी है महायान। अब इसमें से जो हीनयान शाखा है इसका उप विभाजन फिर से हो जाता है। एक है सौत्रांतिक और दूसरी है वैभाषिक, वैभाषिक और सौत्रांतिक। ये हीनयान से संबंधित शाखाएं हैं, हीनयान से संबंधित संप्रदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद, 16 महाजनपद है, इनकी सूची हमें किस ग्रंथ में उपलब्ध है?
तो शुरू में मैंने आपको बता दिया 2 ग्रंथों में इसकी सूची मिलती है। एक तो आपका जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है वो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। दूसरा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और रीट 2018 में ये क्वेश्चन आया था। 2018 में रीट में अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र, भगवान बुद्ध से संबंधित ग्रंथ किसने लिखा? हरिशेन, अश्वघोष, वसुमित्र या फिर कालिदास? तो इसके रचनाकार है अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तक्षशिला में, कौशाम्बी में, कुशीनारा में या फिर चंपा में? तो गौतम बुद्ध कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं? कुशीनारा में, जो उत्तर प्रदेश का आधुनिक कसिया स्थान है वो कुशीनारा। 23वें जैन तीर्थंकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? 23वें जैन तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। 23वें जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह था, पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प फण। बहुत बार प्रतीक चिन्ह भी पूछ लेते हैं, सर्प फण। और ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी किस स्थान से संबंधित थे? तो ये वाराणसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी, ऋषभदेव या फिर पार्श्वनाथ? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव है। ऋषभदेव का और क्या नाम था? आदिनाथ। ऋषभदेव को कहते थे आदिनाथ, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता? जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ क्या कहलाते थे? जिनवाणी, जैनागम, जैन सूत्र या फिर जैन काव्य? तो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है उनको आगम कहा गया है, आगम। और ये आगम ग्रंथ संख्या में थे 12। तो क्या सही आंसर है? जैनागम। जैन धर्म से संबंधित आगम ग्रंथ जैनागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? एकमात्र दक्षिण में स्थित भी है ये, और गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन सा है? कंबोज, वत्स, अवंती या फिर अस्मक? तो गोदावरी नदी के तट पर अस्मक महाजनपद स्थित था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे, कपिलवस्तु में एक विहार स्थित है, इस तरह का अंकित सील कहाँ से मिलती है हमें? एक मुहर, एक शील मिली है जिस पर लिखा हुआ है कपिलवस्तु महाविहारे। पिपरहवा से मिलती है, काशी से, देवदेह से या फिर सालवन नामक स्थान से? तो इसका सही आंसर पिपरहवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य रूप में संबंधित थे? महावीर जैन के शिष्य, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस। मखलीपुत्र घोषाल जो महावीर जैन के शिष्य थे, बाद में महावीर स्वामी से मतभेद हो गया तो वो अलग हो गए जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना, खेमा, सुजाता या त्रिशला? तो इसका सही आंसर है चंदना। भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, सारिपुत, मोगलायन या फिर सुबुद्ध? महात्मा बुद्ध ने अंतिम रूप से दीक्षित किसे किया था? तो इसका सही आंसर है सुबुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद है वो किस विषय के कारण था? निम्न पर जोर देने के कारण था। कौन सा कारण रहा होगा? अनुशासन और कठोर जीवन, अहिंसा, पवित्र जीवन या फिर सत्य? जैन धर्म भी कालांतर में 2 भाग में बंट गया था। जैन धर्म के 2 शाखाएं बन जाती, एक है दिगंबर और एक है आपके
श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर शाखा का प्रमुख है वो है भद्रबाहु, भद्रबाहु। और श्वेतांबर का स्थूलभद्र, स्थूलभद्र ने श्वेतांबर शाखा चलाई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में जैन धर्म में कई जो अध्यक्ष बनते हैं, जैन धर्म के संघ के अध्यक्ष बनते हैं, उसमें 12 वर्ष का जब अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु दक्षिण की तरफ चला गया था, श्रवण बेलगोला चला गया था। तो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, वो दिगंबर कहलाए। और श्वेतांबर वो है जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। स्थूलभद्र है वो उसका संघ का अध्यक्ष बन जाता है, जो कि श्वेतांबर पंथ को चलाता है। तो ये जैन धर्म में 2 पंथ या 2 मत या 2 शाखाएं बन गई थी, दिगंबर और श्वेतांबर। और इनके बीच में जो विवाद का मुख्य कारण था वो अनुशासन और कठोर जीवन को लेके था। क्योंकि देखो, जो दिगंबर है वो सर्दी, गर्मी, वर्षा किसी भी ऋतु में वस्त्र धारण नहीं करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, कठोर जीवन जिएंगे। वो खाना भी मुट्ठी में लेके हाथ से माप के खाएंगे। इनका जीवन बहुत ज़्यादा कठोर था। और श्वेतांबर थे, ये मध्यम मार्गी थे। तो अनुशासन और कठोर जीवन को लेके इनके बीच में विवाद था। सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध के समकालीन जो जो धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में रहे हैं उनका किस बौद्ध साहित्य में हमें उल्लेख मिलता है? अम्बट सुत्त, महावंश, भद्रशाल जातक या फिर ब्रह्मजाल सुत्त में? तो भगवान बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख ब्रह्मजाल सुत्त में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत और विकसित चैत्य गृह कहाँ है? चैत्य जो बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा स्थल होते थे, चैत्य गृह, पूजा स्थल। तो हीनयान से संबंधित सबसे विकसित और बड़ा चैत्य कौन सा था? बेडसा का, भाजा का, कारले का या फिर कोंडाणे का? तो ये कारले चैत्य गृह था, सबसे बड़ा और विस्तृत। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं से रिलेटेड। नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ या फिर बोध गया? तो सोमनाथ आप जानते हो गुजरात में एक शिव मंदिर है जो प्राचीन समय में कई बार बाहरी आक्रांताओं द्वारा लूटा जाता है। नालंदा, सारनाथ और बोध गया ये तीनों भगवान बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी? भगवान बुद्ध ने शुरू में महिलाओं को, रोगियों को अपने संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। महिलाओं की जो संघ में प्रवेश की अनुमति मांगती वो उनकी माता थी महाप्रजापति गौतमी। इनके कहने से भगवान बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। लेकिन संघ में प्रवेश देते समय भगवान बुद्ध ने कहा था कि अब जो बौद्ध धर्म है उसका पतन होना निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो लुम्बिनी है वो कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी किस स्थान से संबंधित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, नेपाल में है, उत्तरी बिहार में है या फिर बंगाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र में, जातक कथाओं में, ललित विस्तार ग्रंथ में या फिर बुद्ध चरित में? भगवान बुद्ध ने जो कुशीनगर की यात्रा की थी उस समय भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाता है, ये उनकी अंतिम यात्रा बन गई थी। इसका वर्णन हमें किस ग्रंथ में मिलता है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है और ये सुत्त पिटक का हिस्सा है, महापरिनिर्वाण सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर के जीवन काल में जैन संघ का पहला विच्छेदक कौन था? महावीर स्वामी के जीवित रहते हुए जैन संघ में फूट डालने वाला व्यक्ति कौन था? जामाली था, जावाली, जंबल या फिर केसी था? तो महावीर स्वामी का जो पहला अनुयायी जो बनता है वो भी उनका दामाद जामाली था
और जामाली ने ही महावीर के जो जैन संघ था इसमें फूट डालने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? धम्मपद जो ग्रंथ है ये किस ग्रंथ का भाग है? बुद्ध के प्रवचनों का संकलन है धम्मपद। धम्मपद किस ग्रंथ का भाग है? सुत्त पिटक का, विनय पिटक का, अभिधम पिटक या फिर दिग्चारण दिग्ग निकाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का भाग है धम्मपद। बौद्ध धर्म से संबंधित जो त्रिपिटक ग्रंथ है उसमें पहला आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित था। दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय और संयुक्त निकाय। खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय और संयुक्त निकाय, ये 5 भाग थे सुत्त पिटक के। सुत्त पिटक का विषय क्या था? सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रवचन थे, भगवान बुद्ध के प्रवचन थे। बुद्ध के प्रवचन, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप देखोगे जहां आपको इन त्रिपिटकों का विषय पूछा जाएगा कि त्रिपिटक में अभिधम पिटक के विषय क्या थे, उसमें क्या कंटेंट क्या था। दूसरा आपका सुत्त पिटक के बाद में विनय पिटक, विनय पिटक, और विनय पिटक का विषय क्या था? विनय पिटक का विषय था जो भिक्षु संघ था, बौद्ध धर्म से संबंधित संघ था जिसमें भिक्षु और भिक्षुणी दोनों शामिल थे, उस संघ के नियम शामिल थे। भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए आचार विचार के नियम विनय पिटक में आते हैं। तीसरा था वो अभिधम पिटक, और अभिधम पिटक में क्या था? अभिधम पिटक भगवान बुद्ध से संबंधित सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तीनों जो ग्रंथ है इनके विषय के बारे में पूछा जाता है। रटी लेना प्यारे बच्चों। सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध के प्रवचन है, विनय पिटक में हमें भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो नियम बनाए गए उनका विवरण मिलेगा, और अभिधम पिटक में हमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? शशांक, पुष्यमित्र शुंग, ईशान वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बोधि वृक्ष को किसने नष्ट किया था? बोधि वृक्ष है कौन सा? जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, उस पीपल वृक्ष को। और पीपल वृक्ष को और क्या कहते हैं? अश्वत्थ, अश्वत्थ पीपल को कहा जाता है, अश्वत्थ वृक्ष। जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहा गया ज्ञान प्राप्ति के बाद, और इसको नष्ट किया था शशांक ने। शशांक किस राजवंश से संबंधित था? तो ये गौड़ था, शशांक गौड़ ने नष्ट किया। नवदा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का महत्वपूर्ण संस्कार है? नवदा भक्ति हमें मिलती है भगवद गीता के अंतर्गत, भगवद गीता में। और भगवद गीता किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? वैष्णव धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धम्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? धम्मचक्र प्रवर्तन बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, भागवत धर्म से या फिर शैव धर्म से? तो धम्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध द्वारा अपना जो प्रथम उपदेश दिया गया था, प्रथम उपदेश, ये प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया? सारनाथ में। सारनाथ में ये कितने ब्राह्मणों को दिया था? 5 ब्राह्मण मित्रों को। इसी घटना को कहते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन। तो ये किस धर्म से संबंधित होगी? बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे
शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। शाक्य मुनि किसका नाम था? महावीर स्वामी का, शंकराचार्य का, गौतम बुद्ध का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शाक्य मुनि किसको कहते थे? गौतम बुद्ध को कहा जाता था, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ। कोई ना, आप महावीर स्वामी के पिता का नाम भी याद रखें साथ में, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन। शुद्धोधन और शुद्धोधन शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक का संकलन करता कौन है? यानी विनय पिटक की रचना किसने की थी? महाकश्यप ने, मोगलीपुत्तिस ने, उपाली ने, या फिर आनंद ने? तो विनय पिटक का रचनाकार कौन है? उपाली। आनंद ने किसकी रचना की थी? सुत्त पिटक की रचना की थी। सुत्त पिटक आनंद ने लिखा था और उपाली ने लिखा था विनय पिटक। ये दोनों महात्मा बुद्ध के शिष्य ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है। तो गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं किस में मिलती है? जीवक ग्रंथ, जातक ग्रंथ, विनय पिटक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बात की थी जातक कथाओं में क्या है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? नेति प्रकरण ग्रंथ में किसके उपदेश मिलते हैं? महावीर जैन के, महात्मा बुद्ध के, लकुलिस के, या फिर आदि शंकराचार्य के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध। नेति प्रकरण ग्रंथ किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? भागवत धर्म है, इसी को कहते हैं वैष्णव धर्म। और वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के संस्थापक कौन है? राम कृष्ण, शंकराचार्य, या फिर वेद व्यास? तो भगवान कृष्ण है भागवत धर्म के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का अभिप्राय क्या है? मध्यम मार्ग किसे कहा है बुद्ध ने? सुख और दुख के बीच का मार्ग, आत्मा परमात्मा के बीच का मार्ग, स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग, या फिर ने अधिक काम भोग और ने अधिक काया क्लेश? तो बौद्ध धर्म है वो मध्यम मार्गी था। और भगवान बुद्ध शुरू में तो कठोर तपस्या करते हैं, भोजन त्याग देते हैं, लेकिन बाद में एक सुजाता नाम की कन्या ने उन्हें खीर खिलाई थी और कहते हैं उसी के साथ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो भूखों मरने से भी ज्ञान नहीं मिलता, अधिक काया क्लेश है वो भी सही नहीं है। तो मध्यम मार्गी है, ने अधिक काम भोग और ने अधिक काया क्लेश। और जैन धर्म में वो कठोर अनुशासन पे आधारित है, उसमें काया क्लेश को अधिक महत्व दिया है। कालांतर में जब दूसरी शाखा आती है श्वेतांबरों की, तो वो मध्यम मार्ग अपना लेती है। महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता त्रिशला, महामाया, सुनंदा, या फिर गौतमी? तो महावीर स्वामी की माता का नाम है त्रिशला और महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ। और जो ये बेसिक क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और ज्ञान प्राप्ति के बाद में वो कहलाए बुद्ध। और महावीर स्वामी के भी बचपन का नाम अलग था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम है, बचपन का नाम वर्धमान। ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी आ जाते हैं। महात्मा गांधी नहीं, जो अभी लेटेस्ट रीट का जो पिछला पेपर था उसमें बच्चों को कल्पना नहीं थी कि अभी भी सांगा की छतरी या महाराणा प्रताप की छतरी पूछेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है जो सदाबहार है। महावीर स्वामी का नाम वर्धमान याद रखें,
महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैपुल्य सूत्र किससे संबंधित है? वैपुल्य सूत्र ग्रंथ का नाम है, ये किस धर्म से संबंधित है? जैनों से, हिंदुओं से, बौद्धों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वैपुल्य सूत्र ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु यानी शरीर के जो अवशेष थे उसके वितरण को लेकर किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो उनके शरीर के अवशेषों को लेकर, और कई लोग संघर्ष की स्थिति में आ गए थे, तब इनमें से किस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेष बांटने को लेकर अपनी भूमिका निभाई? अजातशत्रु ने, द्रोण ने, महाकश्यप ने, या फिर उपाली ने? तो इसका सही आंसर है द्रोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थी? दिगंबर है वो सभी को पुरुष मानते हैं, जो 24 के 24 तीर्थंकर है इनको पुरुष मानते हैं, लेकिन श्वेतांबर है वो इन 24 तीर्थंकरों में से किसी एक को महिला मानते हैं, आदिनाथ को, नेमिनाथ को, मल्लीनाथ या फिर पार्श्वनाथ को। श्वेतांबर के अनुसार कौन महिला थी? तो इसका सही आंसर है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को श्वेतांबर महिला मानते थे, और इनका प्रतीक चिन्ह है वो कलश। मल्लीनाथ जी का प्रतीक चिन्ह कलश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप जहां बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक कायिक अवशेष रखे जाते थे। स्तूप सबसे पहले अपने को ऋग्वेद में स्तूप शब्द देखने को मिलता है, और स्तूप 4 प्रकार के बनते थे। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 प्रकार के स्तूप पाए गए हैं। तो कौन से स्तूप है जिसमें बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे गए? बुद्ध या उनके अनुयायियों के शारीरिक कायिक अवशेष रखे गए? शरीरिका, परभोजिका, उद्देशिका या संकल्पिता? तो ये जो शारीरिक अवशेष रखने वाले थे वो शरीरिका, और इनको शारीरिक भी कहा जाता है, शारीरिक। और ये पारभोजिका है, इनको पारभौगिक भी कहते हैं, पारभौगिक प्रकार का स्तूप। और उद्देशिका स्तूप और संकल्पित स्तूप जिसमें शरीर के अवशेष रखे जाएंगे वो शरीरिका या शारीरिक स्तूप कहलाएंगे। पारभौगिक वो है जिसमें महात्मा बुद्ध द्वारा काम में ली गई वस्तुएं रखी जाती थी, उनकी चरण पादुका, उनका कमंडल या और जो भी वस्त्र वगैरह थे वो। और उद्देशिका जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएं जिन स्थानों पर हुई वहां पर उद्देशिका स्तूप बनाएगी। और संकल्पिता किस प्रकार के स्तूप होते? जिसमें बुद्ध के अनुयायी या श्रद्धालु थे वो पूजा के लिए इस प्रकार के स्तूप बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी गणराज्य को निम्न में से किसने समाप्त किया था? लिच्छवी गणराज्य को समाप्त किसने किया? बिंदुसार ने, बिंबिसार ने, कालाशोक ने या फिर अजातशत्रु ने? तो अजातशत्रु जो हर्यंक वंश का शासक था, अजातशत्रु हर्यंक वंश का शासक था अजातशत्रु। और अजातशत्रु पितृहंता भी था, इतिहास में पितृहंता शासक के नाम से जाना जाता है। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और मगध का शासक बना था। अजातशत्रु लिच्छवी गणराज्य को समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती सूत्र ग्रंथ है ये किस धर्म से संबंधित है? अब तो आपको रट चुका होगा कि भगवती सूत्र जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की हमें सूची मिलती है। महाजनपद कितने थे? 16। इसकी सूची मिलती है अपने को जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है बिंबिसार। बिंबिसार ये किस राजवंश से संबंधित था? तो बिंबिसार किस राजवंश का है? ये मगध का शासक है और मगध में हर्यंक वंश का शासक था बिंबिसार। बिंदुसार कौन था? ये दोनों आपको एक जैसे लगते हैं, बिंदुसार और बिंबिसार, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार था अशोक मौर्य के पिता। तो मौर्य वंश का राजा है बिंदुसार और बिंबिसार हर्यंक वंश का राजा है। अगला क्वेश्चन है आपका,
अंग को किस राजा के शासनकाल में मगध में शामिल कर लिया गया था? जो 16 महाजनपद थे वो कालांतर में धीरे धीरे मगध का हिस्सा बनते जाते हैं और एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में किसका उत्कर्ष होता है? मगध का। मगध में कई जनपदों का विलय कर लिया जाता है। तो अंग जनपद है, इसको मगध में किसने मिलाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंग का विलय मगध में किसने किया था? अजातशत्रु ने, बृहद्रथ ने, बिंबिसार या फिर उदयभद्र ने किया था? तो बिंबिसार, जो हर्यंक वंश का शासक है, बिंबिसार अंग का विलय मगध में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ होती है? बौद्ध धर्म से संबंधित महासांगिक संप्रदाय कहाँ उत्पन्न हुआ? कौशाम्बी में, पाटलिपुत्र में, राजगृह में या फिर वैशाली में? तो इसका सही आंसर है वैशाली में। महासांगिक मत बौद्ध धर्म का वैशाली में उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है। 600 ईसा पूर्व उच्छेदवाद यानी अनहिलेशनिज्म के जो भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? यानी भौतिकवादी दर्शन किसने दिया था? इसके प्रणेता कौन थे? चार्वाक, अजित केश कंबलिन, पुकुद कात्यायन, पुराण कश्यप या फिर मखली गोसाल? जब अपने वैदिक संस्कृति में जो बुराइयां आई उसके विरुद्ध कई संप्रदाय सामने आते हैं, तो बौद्ध और जैन धर्म से कुछ समय पहले तक कई संप्रदाय आए थे, जिसमें नित्यवादी संप्रदाय था पुकुद कच्चायन का। नित्यवादी संप्रदाय किसका था? पुकुद कच्चायन का। फिर आता है उच्छेदवादी जो भौतिकवादी था, इसी को कहते हैं अनहिलेशनिज्म, और ये किसका था? अजित केश कंबलिन का था। एक आता है आपके संप्रदाय संदेहवादी संप्रदाय, और संदेहवादी संप्रदाय है वो संजय बेलुपुत का। ये किससे संबंधित था? संजय बेलुपुत का था। एक और संप्रदाय है वो आजीवक संप्रदाय, मखलीपुत्र गोसाल का। आजीवक संप्रदाय मखलीपुत्र गोसाल इसके प्रणेता थे या प्रस्तावक थे। और एक आता है घोर अक्रियावादी, जो पूर्ण कश्यप का था, वो था घोर अक्रियावादी संप्रदाय। ये कुछ समय के लिए एक्टिव थे, उसके बाद जैसे ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म आता है, इन संप्रदायों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और यहाँ इन संप्रदायों से आपके मोस्टली संस्थापक ही पूछे जाते हैं, अंदर की बातें नहीं पूछी जाएगी। तो ध्यान से रट लेना कि आपका जो भौतिकवादी दर्शन है, अनहिलेशनिज्म है, इसके जो प्रवर्तक थे अजित केश कंबलिन है। नित्यवादी संप्रदाय के पुकुद कच्चायन या कात्यायन थे। और आपका घोर अक्रियावादी संप्रदाय है वो पूर्ण कश्यप इसके प्रस्तावक थे। और आजीवक संप्रदाय के प्रणेता या प्रस्तावक मखली गोसाल थे। संदेहवादी संप्रदाय है वो किसका था? संदेहवादी है संजय बेलुपुत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की पहले से ही मौजूद बुनियादी बातों में निम्न में से किसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था? तो ये जो पहले से बुनियादी बातों की बात हुई है यहाँ पर, वो है 4 महाव्रत, है ना, 4 महाव्रत। और ये 4 महाव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। अहिंसा और अचौर्य का और नाम मिलता है आपको, अहिंसा अस्तेय, ये शब्द भी मिलेगा, ध्यान में रखना। अहिंसा, अस्तेय या फिर अचौर्य। अपरिग्रह, अमृसा। और जो 5वां जोड़ा था वो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। और फिर महावीर स्वामी ने इसे कहा पंच महाव्रत। महावीर स्वामी ने जो 4 महाव्रत थे उसमें एक ब्रह्मचर्य को जोड़ के और पंच महाव्रत बना दिया। जो भी जैन धर्म का अनुयायी है, महावीर स्वामी का अनुयायी है,
वो पंच महाव्रत का पालन करेगा। और ये पंच महाव्रत क्या थे? अहिंसा यानी किसी भी जीव की हत्या नहीं करोगे, अचौर्य या फिर अस्तेय यानी दूसरों की कोई संपत्ति न लेना, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, जैन धर्म का सबसे बेस्ट जो शिक्षा है वो है अपरिग्रह, यानी खुद की कोई संपत्ति नहीं रखोगे, मानवता के लिए आप समाज सेवा के लिए अर्पित कर दोगे, खुद के पास कुछ भी संग्रह नहीं करोगे। और ये जो इनका संप्रदाय है जैन धर्म का, वो दिगंबर वालों का है कि आप खाना भी स्टोर नहीं करोगे, हाथ में जितना ले सकते हो, पेट में जितना खा सकते हो उतना ही खाओगे। अमृषा, अमृषा यानी सत्य बोलना, सत्यवादिता। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य, इनको कहते हैं पंच महाव्रत। आपसे पूछ ले कि पंच महाव्रत का कंसेप्ट किसने दिया, तो महावीर स्वामी ने। और 4 महाव्रत किसने दिए थे, वो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति किसने आहूत की थी? जैन धर्म से संबंधित 2 संगीतियां होती है, जैन धर्म की 2 संगीतियां आयोजित होती है। इस तरह बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां थी, जैन धर्म में 2 संगीतियां आयोजित हुई थी। प्रथम संगीति के अध्यक्ष को पूछा जा रहा है किसने आहूत की, यानी किसकी अध्यक्षता में पहली संगीति हुई? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, गर्दभिल या फिर देवर्दिगणी। तो पहली संगीति है वो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरी संगीति है वो देवर्दिगणी की अध्यक्षता में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावस्ती में मखली गोसाल अधिकांशतः हालाहल की कार्यशाला में ठहरते थे। हालाहल नाम की एक महिला थी, वहां ठहरते थे मखली गोसाल। तो वो महिला किस समुदाय से संबंधित थी? कुम्हार थी, बढ़ई थी, स्वर्णकार या फिर लोहकार थी? तो हलाहल नामक महिला है वो कुम्हार थी, जहां मखली गोसाल ठहरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी है वो 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं, घर छोड़ के तपस्या के लिए जाते हैं 29 वर्ष की आयु में। और महात्मा बुद्ध है वो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि महावीर स्वामी ने घर छोड़ा तब उनकी आयु कितनी थी, और महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया तब उनकी आयु कितनी थी। तो महावीर स्वामी जब ज्ञान प्राप्त करते हैं उस घटना को कहते हैं केवल्य। केवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी के नाम हो गए जिन। जिन यानी इंद्रियों को जीत लिया जिसने, जिन। दूसरा जिन यानी विजेता, और दूसरा उनका नाम हो जाता है अरहत, और उनका नाम हो जाता है केवलिन। महावीर स्वामी ने जब केवल्य यानी मोक्ष प्राप्त कर लिया था तब उनके नाम हुए जिन, अरहत और केवलिन। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त होता है, और किस वृक्ष के पास? तो साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वो वर्ण विहीन हो जाता है, यानी कोई उच्च वर्ण निम्न वर्ण नहीं है, जैसे ही संघ में प्रवेश लिया सभी का वर्ण एक समान है। ऐसी बात किस ग्रंथ में मिलती है? सिंगालोवाद सूत्र में मिलती है क्या, संयुक्त निकाय में मिलती है, या सोन दंड सूत्र में, या फिर अंगुत्तर निकाय में? तो इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध धर्म के संघ में प्रवेश लेने वाला व्यक्ति समान वर्ण का हो जाता है, ऐसी बात लिखी है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? वीर निर्वाण युग किसको कहते हैं, किस धर्म से संबंधित है ये? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव संप्रदाय या फिर आजीवक संप्रदाय से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके जैन धर्म। वीर निर्वाण युग जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? बौद्ध स्थापत्य यानी स्तूप, चैत्य और विहार। बौद्ध स्थापत्य में क्या बनते थे? स्तूप, चैत्य और विहार। इन संरचनाओं से संबंधित कौन सा नहीं है? तो अंड, मेदी और छत्र स्तूप पे बनते थे। ये अंतराल जैसी कोई संरचना हमें नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति थे?
कौन सी जनजाति से संबंधित थे? तो जैन धर्म के पहले तो वास्तविक संस्थापक कौन है, ये भी पूछ लेंगे आपसे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। और ये क्वेश्चन क्यों बन रहा है वास्तविक संस्थापक का? क्योंकि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। यूं तो हम आदिनाथ को या ऋषभनाथ को संस्थापक कहेंगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक जहाँ से जैन धर्म शुरुआत करेगा वो है महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ज्ञात्रिक जनजाति से संबंधित थे। बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की थी कि वो अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? बौद्ध धर्म में इस प्रकार की मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव या कृष्ण में से किसी ने बुद्ध को कहा होगा कि आप अपना ज्ञान चारों ओर फैलाएं। तो किसने कहा है? ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव ने या कृष्ण ने? तो बौद्ध धर्म में ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा भगवान बुद्ध से कहते हैं आप अपने ज्ञान को चारों ओर फैलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण किसने लिखी थी? सब परिचित है रामायण से। रामायण ग्रंथ किसने लिखा भाई? वाल्मीकि ने, वेद व्यास ने, मनु या कौटिल्य ने? इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। 2010 में टीजीटी हिस्ट्री केंद्र की भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रामायण का लेखक कौन था? तो कई क्वेश्चन सदाबहार है, वाल्मीकि ने लिखी है रामायण, वाल्मीकि ने। कमेंट करके बताना ये क्वेश्चन किसने गलत आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? बौद्ध धर्म क्या कहता है? भूखे रहो, दुख भोग लो, मध्यम मार्ग अपना लो या फिर कोई सही मार्ग? तो बौद्ध धर्म क्या था? मध्यम मार्गी था। न अधिक कष्ट और न अधिक काम भोग। न अधिक कष्ट कि आप पूरी तरह से विरक्त ही हो जाओ, न तो अधिक कष्ट और न ही अधिक काम भोग, यानी भौतिकवादी सुख, न अधिक काम भोग। इन दोनों के बीच का जो मार्ग होता था मध्यम मार्ग, यानी अनुशासन में रहो, आध्यात्मिक जीवन जियो, ये मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा कौन देते हैं? महात्मा बुद्ध। इसीलिए बौद्ध धर्म बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ और भारत से बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, क्योंकि जनता के लिए सामान्य नियम बनाए थे भगवान बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो कौन सी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान शाखाएं बनती है? बौद्ध धर्म आगे जाके 2 शाखाओं में बंट गया था, हीनयान और महायान में। 2 शाखाएं किस संगीति में बन गई थी? चौथी संगीति में। बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी संगीतियां होती है? 4 संगीतियां होती है। बौद्ध धर्म की पहली संगीति महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के समय 483 ईस्वी पूर्व में आयोजित होती है। दूसरी संगीति इसके 100 वर्ष बाद 383 ईस्वी पूर्व में। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व में। और चौथी जो बौद्ध संगीति है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी में आयोजित होती है, चौथी बौद्ध संगीति। पहली बौद्ध संगीति है वो किस स्थान पर हुई थी? पहली बौद्ध संगीति किस शासक के समय होती है? तो पहली जो बौद्ध संगीति का आयोजन है महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के जस्ट बाद में, वो होती है आपके राजगृह में, राजगृह नामक स्थान पर होती है। दूसरी होती है वैशाली में। तीसरी होती है तीसरी बौद्ध संगीति, चौथी कनिष्क के समय में कुंडलवन में होती है। कुंडलवन कश्मीर में होती है। और तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो अशोक के समय, इनके शासक भी पूछ लेंगे आपसे,
पहली हर्यंक वंश के शासक अजातशत्रु के समय होती है, अजातशत्रु के समय। दूसरी कालाशोक के समय। तीसरी मौर्य वंश के शासक अशोक के समय। अशोक के समय तीसरी वाली होती है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र अशोक के समय। और चौथी होती है कनिष्क के समय, कनिष्क के समय होती है कुंडलवन कश्मीर में। ये चारों बौद्ध संगीतियां थी, जिसमें चौथी बौद्ध संगीति के दौरान हीनयान और महायान दो शाखाएं बन गई थी बौद्ध धर्म की। और चौथी बौद्ध संगीति के समय ही त्रिपिटकों में से अभिधम पिटक की रचना हुई थी। वंश भी याद रखना भी, हर्यंक वंश से संबंधित है और ये शिशुनाग वंश से संबंधित है। और अशोक मौर्य था और कनिष्क है वो कुषाण वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? निम्नलिखित में से कौन सा राजा बुद्ध के अस्थि अवशेषों में अपने हिस्सेदारी का दावा करता है? अजातशत्रु, चेटक, प्रसेनजीत या फिर विड्डूब? तो अजातशत्रु ने, हर्यंक वंश के राजा अजातशत्रु ने क्षत्रिय होने के नाते बुद्ध के अस्थि अवशेषों में अपना हिस्सा मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शंख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से मिले हैं। शंख लिपि ये एक गुप्तकालीन लिपि थी और इससे संबंधित लेख, शंख लिपि में लिखा गया लेख है वो किस स्तूप पर मिला था अपने को? बरहूत स्तूप पर, देऊर कुठार, अमरावती या फिर सारनाथ स्तूप पर? तो इसका सही आंसर है बरहूत स्तूप पर शंख लिपि से लिखा लेख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ था? खरोष्टी लिपि का उद्भव पूर्व वैदिक काल में होता है, उत्तर वैदिक काल में, जैन काल में या फिर बुद्ध काल में? तो इसका सही आंसर है उत्तर वैदिक काल में खरोष्टी लिपि अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन, माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, उपगुप्त या धर्म कीर्ति? बौद्ध धर्म में माध्यमिक दर्शन किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू, जैन और बौद्ध इन तीनों धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफाएं कहाँ स्थित है? नासिक में, पीतलखेरा में, अजंता में या फिर एलोरा में? जिन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के साक्ष्य मिलते हैं अपने को, वो है एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? जैन धर्म ईश्वर में विश्वास करता था या नास्तिक था, ईश्वर में अविश्वास, तीर्थंकरों में विश्वास करता था या देवी देवताओं में विश्वास करता था? तो जैन धर्म है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, ईश्वर में अविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय ये शैव धर्म का ही एक संप्रदाय है, शैव धर्म की शाखा है, शैव मत या शैव धर्म। पाशुपत संप्रदाय, इसके मुख्य देवता कौन थे? लकुलिश, भैरव, मत्स्येंद्रनाथ या फिर अल प्रभु? तो पाशुपत संप्रदाय के संपादक संस्थापक लकुलिश ऋषि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभारत का मौलिक नाम क्या था? महाभारत के नाम चेंज हुए हैं भाई। महाभारत के मौलिक नाम के बारे में पूछा है कि शुरुआत में महाभारत का नाम क्या था? जब महाभारत में 8800 श्लोक थे उस समय महाभारत का नाम क्या था? महाभारत को कहते थे जय संहिता। जब महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए थे, 8800 श्लोक थे, तब ये जय संहिता कहलाती थी। मूल रूप में मौलिक नाम था जय संहिता। जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं महाभारत में, उस समय इसको महाभारत कहा गया। और 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसका एक और नाम हमें मिलता है, वो है सतसाहस्री संहिता। सतसाहस्री संहिता। तो महाभारत का नाम 1,00,000 श्लोक होने के बाद में इसे महाभारत या सतसाहस्री संहिता कहा गया। पहले इसको जय संहिता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर अजीतनाथ? 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभनाथ या आदिनाथ तो प्रथम तीर्थंकर है।
ऋषभनाथ या फिर आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। और महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। और 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य के उदय में योगदान नहीं दिया? एग्जामिनर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मगध में राजवंश नहीं रहा था। हर्यंक राजवंश था, हर्यंक के बाद में मौर्य राजवंश आता है, मौर्य राजवंश भी था, शिशुनाग वंश था, गुप्त राजवंश है वो मगध से संबंधित नहीं था, गुप्त राजवंश ने मगध के उत्कर्ष में कोई योगदान नहीं दिया। हर्यंक के बाद में आता है शिशुनाग राजवंश, शिशुनाग राजवंश के बाद में जो आता है नंद वंश, और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके और चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य राजवंश की स्थापना कर देता है। तो मौर्यों ने भी मगध पर शासन किया था और गुप्त राजवंश मगध से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई? तो पीछे मैंने आपको बता दिया कौन कौन से शासक रहे थे, पहली के समय, दूसरी के समय, तीसरी और चौथी के समय। तो पहली संगीति है वो अजात शत्रु के संरक्षण में होती है और राजगृह नामक स्थान पर होती है। राजगृह में भी एक गुफा का नाम है सप्तपर्णी गुफा, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजन होता है। राजगृह किसकी राजधानी थी? मगध की, गिरिब्रज या फिर राजगृह। दूसरी जो संगीति थी वो किस शासक के काल में होती है? कालाशोक। तीसरी अशोक मौर्य के समय, और चौथी है वो होती है आपके, चौथी और अंतिम संगीति होती है वो कनिष्क के समय हुई थी। अध्यक्षों की बात कर लें, पहली संगीति का अध्यक्ष कौन था? किसकी अध्यक्षता में पहली संगीति का आयोजन होता है? तो पहली संगीति का महाकश्यप, महाकश्यप। दूसरी जो बौद्ध संगीति थी उसका अध्यक्ष साब कमीर या फिर सर्वकामी, सर्वकामी। जो तीसरी बौद्ध संगीति थी उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। तीसरी बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में होती है। मोगलीपुत्र तिस्य तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र, वसुमित्र, वसुमित्र। और चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष भी मिलते हैं हमें। चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष, इसके उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो ये चारों संगीतियों के अध्यक्ष है। पहली महाकश्यप की अध्यक्षता में, दूसरी साब कमीर या सर्वकामी की अध्यक्षता में, तीसरी मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में और चौथी वसुमित्र की अध्यक्षता में। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महापद्म नंद क्या है? जो पुराणों में वर्णित नहीं है। महापद्म नंद शासक का नाम है, ये मगध का शासक था, नंद वंश का महापद्म नंद। इसकी उपाधियां पूछी गई, द्वितीय परशुराम, अमित्रघात, एक राटो और सर्वशत्रांतक। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि महापद्म नंद की नहीं है, यानी पुराणों में ये उपाधि नहीं मिलती है? तो महापद्म नंद को अमित्रघात नहीं कहते, द्वितीय परशुराम कहा है, एक रातो और सर्वशत्रांतक इसकी उपाधि है। सर्वशत्रांतक मोस्ट इंपोर्टेंट है, महापद्म नंद को कहा जाता है सर्वशत्रांतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजा के शासनकाल के दौरान वज्जी और मल्ल सहित 36 गणराज्यों ने संघ का गठन किया था? वज्जी और मल्ल समेत 36 गणराज्यों का एक संगठन किस राजा के शासनकाल में बना था जो मगध के साथ में युद्ध करते हैं? तो ये कालाशोक के समय था, बिंबिसार के समय था, अजातशत्रु के समय था या फिर घनानंद के समय था?
तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। मल्ल और वज्जी सहित कितने गणराज्यों ने संघ बनाया था? 36 गणराज्यों ने, जो किसके साथ युद्ध करेंगे? मगध के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत के द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी थी? लोहा, तांबा, चांदी या फिर सोना? द्वितीय नगरीकरण का जो समय था, द्वितीय नगरीकरण का समय कब शुरू होता है? 600 ईस्वी पूर्व, यानी महाजनपद काल। महाजनपद काल, महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। प्रथम नगरीकरण का समय कौन सा हो जाएगा? प्रथम नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण है आपका हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता है, वो प्रथम नगरीकरण का समय था, क्योंकि आर्य जो थे वो ग्रामीण संस्कृति से संबंधित थे। वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण संस्कृति थी, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीकरण से संबंधित थी। सिंधु अपनी नगर योजना के लिए ही जानी जाती है। और दूसरा नगरीकरण है वो लोहे की खोज के साथ में शुरू होता है, महाजनपद काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा राजवंश मगध में सत्ता में आने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था? ये क्षत्रिय नहीं थे। नंद राजवंश, हर्यंक राजवंश, शुंग राजवंश या फिर शिशुनाग राजवंश? कौन सा गैर क्षत्रिय राजवंश था? तो नंद राजवंश है, गैर क्षत्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन 6 तत्वों के सही विकल्प को पहचानिए जिनमें जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण हुआ है। जैन धर्म से संबंधित दर्शन है जिसमें सृष्टि के निर्माण के लिए 6 तत्व उत्तरदायी बताए गए। तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा बी। वो 6 तत्व है जीव, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। इन 6 तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जो जैन धर्म के अंतर्गत बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो बौद्ध संघ में जो पहली बार स्त्रियों का प्रवेश होता है, वो पहली स्त्री थी वो महात्मा बुद्ध की माता थी, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, और ये महात्मा बुद्ध की सौतेली माता थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध के जन्म के कुछ ही समय बाद में महात्मा बुद्ध की माता का स्वर्गवास हो जाता है। माया देवी, महात्मा बुद्ध की माता का स्वर्गवास हो जाता है, और बाद में सौतेली माता जो उनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया था। तो पहली बार प्रजापति गौतमी को ही बुद्ध ने संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। किस स्थान पर? वैशाली में। वैशाली में प्रजापति गौतमी को अनुमति दी जाती है। आंध्र और शिशुनाग वंशों के बारे में विश्वसनीय जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, अग्नि पुराण में या फिर वायु पुराण में? शिशुनाग वंश और आंध्र सातवाहन वंश, पूरा राजवंश का नाम क्या है? आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश। इन दोनों राजवंशों के बारे में, शिशुनाग राजवंश और आंध्र सातवाहन राजवंश की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? विष्णु पुराण में, मत्स्य पुराण में, अग्नि पुराण में या फिर वायु पुराण में? तो इसका सही आंसर है मत्स्य पुराण। सातवाहनों की और शिशुनाग वंश के राजाओं की जानकारी वायु पुराण में अपने को मिलती है। गुप्त राजवंश की जानकारी, गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण में मिलती है, और मौर्यों की जानकारी विष्णु पुराण में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ग्रंथों के नाम है कंग्यूर और तेंग्यूर। कंग्यूर और तेंग्यूर ग्रंथ किस साहित्य का हिस्सा है? किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध साहित्य से, जैन आगम साहित्य से, पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है ये, या फिर प्राचीन चीन के मौखिक इतिहास का संग्रह है? तो ये किस धर्म के ग्रंथ है? कंग्यूर और तेंग्यूर बौद्ध साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? कंबोज की, अस्मक की, गंधार या फिर सूरसेन की? किस राज्य की राजधानी थी?
गंधार की। गंधार महाजनपद की राजधानी थी पुष्कलावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? बसाड़ किसको कहा गया? प्राचीन वैशाली को, प्राचीन अंग महाजनपद को, प्राचीन बुंदेलखंड को, या फिर प्राचीन मालवा को? बसाड़ किसका नाम था? तो ये वैशाली का नाम था। प्राचीन वैशाली का नाम बसाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है? बौद्ध धर्म का लूथर किसे कहते हैं? अश्वघोष को, वसुमित्र को, नागार्जुन या फिर पार्श्व को? तो नागार्जुन को कहा जाता है बौद्ध धर्म का लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है? बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उन जीवन की घटनाओं से संबंधित प्रतीक चिन्ह। बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक है वो कमल। महावीर निष्क्रमण से संबंधित पद चिन्ह। संबोधि, संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। ज्ञान प्राप्ति जिसे आप संबोधि या निर्वाण कह सकते हो, निर्वाण, निर्वाण संबोधि या ज्ञान प्राप्ति की घटना से संबंधित बोधि वृक्ष, और महापरिनिर्वाण से संबंधित स्तूप। तो महापरिनिर्वाण, भगवान बुद्ध ने जैसे ही निर्वाण प्राप्त किया उनके अवशेषों पर क्या बनाए गए थे? स्तूप बनाए गए थे। ये सही है। संबोधि या ज्ञान प्राप्ति उन्हें बोधि वृक्ष या अश्वत्थ वृक्ष के नीचे होती है। अश्वत्थ वृक्ष जो पीपल का वृक्ष था उसके नीचे, जिसका बाद में नाम रख दिया बोधि वृक्ष, जिसको काटकर शशांक ने नदी में फेंकवा दिया था, बोधि वृक्ष। इस बोधि वृक्ष का संबंध संबोधि ज्ञान प्राप्ति या फिर निर्वाण से। महावीर निष्क्रमण से संबंधित पद चिन्ह नहीं है। महावीर निष्क्रमण से संबंधित है अश्व, अश्व घोड़ा है वो। महावीर निष्क्रमण, महावीर निष्क्रमण घटना कौन सी है? बुद्ध के गृह त्याग को कहते हैं। बुद्ध जब गृह त्याग देते हैं ना, ये घटना कहलाती है महावीर निष्क्रमण। और बुद्ध के जन्म से संबंधित कमल और सांड दो प्रतीक है, कमल और सांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके महावीर निष्क्रमण वाली घटना। ये असुमेलित है। महावीर निष्क्रमण का प्रतीक अश्व या घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्यंत प्राचीन सिक्के किस समय से पहले अस्तित्व में नहीं थे? अत्यंत प्राचीन सिक्के कौन से हैं? आहत सिक्के। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं वो आहत सिक्के हैं, आहत मुद्रा। और इनको पंचमारक सिक्के भी कहते हैं। पंचमारक सिक्के जो सबसे प्राचीन सिक्के हैं, पंचमारक सिक्के, क्योंकि उन पर एक ठप्पा लगाकर बनाने का जो सिस्टम था उसी को पंच और आहत, आहत मुद्रा कहा गया। ये कब के थे? ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के थे, 5वीं शताब्दी, 3री शताब्दी, या ईसा से पहले की 2री शताब्दी। तो आहत या पंचमारक सिक्के हैं वो ईसा पूर्व 5वीं 6ठी शताब्दी के थे। अब इस ऑप्शन में 6ठी शताब्दी दिया नहीं है। DSSB केंद्र की भर्ती में टीचर की वैकेंसी में पूछा हुआ क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट टाइम आपको ऑप्शन में कहीं 5वीं शताब्दी न मिले और 6ठी शताब्दी देखने को मिले तो 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के सबसे प्राचीन सिक्के, अत्यंत प्राचीन सिक्के, आहत सिक्के या पंचमारक सिक्के अस्तित्व में आए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, महावीर ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान, बहुत ही थोड़ी क्लिष्ट शब्दावली काम में ले लिए, जिसको केवल्य को कहा है अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान। जो महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त किया उस घटना को कहते हैं केवल्य। उसके बाद महावीर स्वामी केवलिन, जिन और अरहत कहलाए थे। तो उस आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति है वो किस स्थान पर हुई थी? यानी महावीर स्वामी को केवल्य प्राप्त कहाँ हुआ, ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? कुंद ग्राम में, गया में, जम्बिक ग्राम में या फिर वैशाली में? तो महावीर स्वामी को जम्बिक ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, और कौन सी नदी के किनारे? रिज्जूपालिका नदी के किनारे, रिज्जूपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त होता है, जम्बिक ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरी बौद्ध महासभा किसके सभापतित्व में हुई थी? बौद्ध संगीतियों का समय याद रखना है। बौद्ध संगीतियाँ किस राजा के काल में होती है, किस स्थान पर होती है, बौद्ध संगीतियों की अध्यक्षता किसने की है? तीसरी बौद्ध संगीति
किसकी अध्यक्षता में होती है, किसके सभापतित्व में, अशोक, कनिष्क, मोगलीपुत्र तिस या फिर अश्वघोष। तो इसका सही आंसर मोगलीपुत्र तिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? विंध्य पर्वत श्रृंखला में, पश्चिमी घाट में, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में या फिर शिवालिक पर्वत श्रृंखला में। तो अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है और पश्चिमी घाट में स्थित है अजंता की गुफाएं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधम्म पीठिका, अभिधम्म पीठिका किस परिषद द्वारा संगठित किया गया? DSSB PGT 2019। शब्दावली क्लिष्ट है, बहुत ही आसान सी बात आपको पूछी है कि अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक जो त्रिपिटकों में एक ग्रंथ है अभिधम्म पिटक, वो अभिधम्म पिटक है, वो किस बौद्ध संगीति के दौरान संकलित किया था? कश्मीर परिषद, राजगृह परिषद, वैशाली परिषद या पाटलिपुत्र परिषद। तो पहली जो बौद्ध संगीति होती है वो किस स्थान पे हुई थी? पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी कहाँ होती है? वैशाली में, तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, और चौथी कहाँ हुई थी? कश्मीर में, कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क की अध्यक्षता में। और चौथी जो बौद्ध संगीति थी उसी में अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, जिसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर परिषद। अभिधम्म पिटक की रचना कश्मीर परिषद में की गई, सही आंसर इसका कश्मीर परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया? यानी जैन धर्म जब दो संप्रदायों में विभाजित हो गया तब दक्षिण में जैन धर्म को ले जाने वाला विद्वान कौन था? दो संप्रदायों में विभाजित होता है जब जैन संघ, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष था भद्रबाहु। भद्रबाहु, ये भद्रबाहु दक्षिण की तरफ चला जाता है, दक्षिण में श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, और ये श्रवण बेलगोला है आपका कर्नाटक में। तब भद्रबाहु के साथ में जो अनुयायी चले गए थे दक्षिण में, भद्रबाहु के साथ में जो चले गए थे दक्षिण में, वो तो भद्रबाहु के समर्थक है, वो कहलाए आपके दिगंबर, दिगंबर। और भद्रबाहु ने जब संघ की अध्यक्षता छोड़ दी तो संघ के अध्यक्ष बने थे स्थूलभद्र। जो स्थूलभद्र है उन्होंने वस्त्र पहनने की अनुमति दे दी थी अपने अनुयायियों को, तो ये श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले स्थूलभद्र के अनुयायी। तो उत्तर में तो जैन धर्म के प्रचारक बने रहे स्थूलभद्र, और दक्षिण में कौन लेके गए? भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुन कोंडा किस लिए विख्यात है? नागार्जुन कुंडा है वो बौद्ध मठ के लिए विख्यात है, शैव मंदिर के लिए, महापाषाण काल से संबंधित है, या गुफा चित्रों के लिए विख्यात है? तो नागार्जुन कोंडा में प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, इसलिए नागार्जुन कोंडा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार विज्ञानवाद संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तीसरी शताब्दी में होती है विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय की स्थापना। इसके संस्थापक वासव थे, गोरखनाथ थे, कुशिक या फिर मैत्रेय थे? तो इसका सही आंसर है मैत्रेय। मैत्रेय भावी बुद्ध थे, भावी बुद्ध। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि बुद्ध के बाद में भावी बुद्ध की संज्ञा किसको दी गई है? मैत्रेय को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? ये दिलवाड़ा जैन धर्म से संबंधित मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित। इनके निर्माता कौन थे? चंदेल वंश के राजा थे, पाल वंश के, सोलंकी या फिर परमार वंश के राजा? तो सोलंकी वंश के राजाओं ने, सोलंकी वंश को और कहते हैं चालुक्य वंश, चालुक्य वंश। चालुक्य या सोलंकी राजाओं का शासन था वो गुजरात में था। सोलंकी राजाओं ने देलवाड़ा के मंदिर बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? जैन धर्म ग्रंथ कहाँ संकलित होते हैं? मथुरा में, वल्लभी में, कुंडलवन या फिर श्रवण बेलगोला में? तो जैन धर्म का पहला संकलन, धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन वल्लभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन कब होता है? फिर से पूछ लिया है संगीति का स्थान देकर और नंबर देकर कि किस संगीति के दौरान महायान और हीनयान दो शाखाएं बौद्ध धर्म की बन गई थी। राजगृह की पहली बौद्ध संगीति के समय, वल्लभी की दूसरी बौद्ध संगीति के समय, पाटलिपुत्र की तीसरी बौद्ध संगीति के समय, या फिर कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय। तो हीनयान और महायान कब अस्तित्व में आते हैं? कश्मीर की चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क के काल में होती है, कनिष्क की संरक्षण में। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? त्रिपिटक, शील समाधि प्रज्ञा, सत्य अहिंसा करुणा, या फिर बुद्ध धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महायान शाखा का साहित्य लिखा गया था। महायान शाखा किस धर्म की है? बौद्ध धर्म से संबंधित है महायान शाखा। और महायान शाखा का साहित्य किस भाषा में था? देवनागरी भाषा में, प्राकृत में, संस्कृत में, या फिर तमिल में। तो महायान शाखा है वो संस्कृत भाषा से संबंधित है। महायान शाखा का जितना भी साहित्य है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म है वो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है? जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर दो पंथ में कब होता है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय। भगवान चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो भद्रबाहु थे वो दक्षिण में चले गए थे, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला, और उसी समय ये विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में अपने को मिलता है? त्रिपिटकों में से कौन सा ग्रंथ है जो बौद्ध संघ के आचरण के नियम बताता है? तो अपने पहले भी बात कर चुके हैं, विनय पिटक है। उसमें बौद्ध संघ में जो भिक्षु और भिक्षुणी हुआ करते थे, भिक्षु भिक्षुणियों के लिए, बौद्ध संघ में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो आचार विचार के नियम थे वो विनय पिटक में मिलते हैं अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी किस स्थान पर आयोजित की गई थी? पहली जैन धर्म सभा कुशीनगर में, पावा में, वल्लभी में, या फिर पाटलिपुत्र में। तो पहली जैन सभा है वो वल्लभी में आयोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? लोकायत दर्शन यानी जो कुछ है वो यही है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई कर्म नहीं होते, किसी तरह की कर्मों की सजा नहीं मिलती, पूर्णतः भौतिकवादी की सुख भोगो, ऋण लो और घृत पियो घी पियो वाला दर्शन किसका है? चारवाक का था, वासवराज का, विज्जल या फिर चन्नवासन का था। तो ये महान आत्मा थी चारवाक जो पूर्णतः भौतिकवादी थे, लोकायत दर्शन के प्रवर्तक थे कि जो सुख है वो इसी दुनिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद में संभावनाएं होती है, स्यादवाद में कितनी संभावनाएं बताई गई है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद, जिसमें 7 संभावनाएं बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंच महाव्रत और त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? पंच महाव्रत महावीर स्वामी ने दिया था और त्रिरत्न तो हमें दोनों में मिलते हैं, बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न थे और जैन धर्म के भी त्रिरत्न थे। तो पंच महाव्रत है वो जैन धर्म में मिलते हैं। और पंच महाव्रत दिया किसने था? पंच महाव्रत महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी से पहले 4 महाव्रत किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या थे? त्रिपिटक सैन्य अधिकारी, धर्म ग्रंथ, कर या राजमहल के अधिकारी। तो त्रिपिटक क्या थे? बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, बौद्ध धर्म के ग्रंथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धर्म ग्रंथ। कौन कौन से थे त्रिपिटक? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
जनपद और उनकी राजधानी दी गई है। तो कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। अंग की राजधानी चंपा थी। चेदी की राजधानी कंपिल्य नहीं थी, चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती, सुक्तिमती। और मत्स्य की राजधानी है वो विराटनगर थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेदी, ये असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर के पुत्र थे? भरतेश्वर, बाहुबली, ऋषभनाथ के, पार्श्वनाथ के, महावीर स्वामी या फिर नेमिनाथ के, किन के बेटे थे? तो ये ऋषभनाथ या आदिनाथ के बेटे थे बाहुबली तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहुबली खुद तीर्थंकर नहीं थे, 24 तीर्थंकर हुए उनमें शामिल नहीं है, ऋषभनाथ के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेमवत संप्रदाय एक शाखा थी, किसकी शाखा थी? हीनयान की, महासांगिक की, आजीवक संप्रदाय की या फिर वज्रयान की? तो हेमवत संप्रदाय किसकी शाखा है? महासांगिक की। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में स्थविर और महासांगिक दो शाखाएं बन गई थी, एक महासांगिक है और एक स्थविर है। और महासांगिक की उप शाखा है वो हेमवत संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देवता मानते थे? ये शैव संप्रदाय दिए, कौन अपने इष्ट देव भैरव को मानता था? पाशुपत, कापालिक, कश्मीरी शैव या फिर शाक्त संप्रदाय? शाक्त है वो शैव से संबंधित नहीं होगा। जो शक्ति का उपासक होता था, शक्ति यानी देवी का उपासक है, वो शाक्त संप्रदाय में आता है। पाशुपत है वो शैव धर्म से संबंधित है। कापालिक और कश्मीरी ये शैव धर्म से संबंधित है। तो कापालिक है वो अपने इष्ट देव भैरव को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध है? देवनंदा किस रूप में प्रसिद्ध है? महावीर स्वामी की माता के रूप में, महावीर स्वामी की पत्नी के रूप में, भगिनी यानी बहन के रूप में या फिर मौसी के रूप में? देवनंदा महावीर स्वामी की माता के रूप में प्रसिद्ध है। और महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम क्या है? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला और देवनंदा इनकी माँ के रूप में प्रसिद्ध है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से मिली थी हमें? प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से मिलती? उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से या फिर मध्य प्रदेश से? तो प्राचीनतम विष्णु मूर्ति मिली है छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? किस अभिलेख में भागवत धर्म की जानकारी मिलती है? मथुरा स्तंभ लेख से, बेसनगर स्तंभ अभिलेख से, रोमनदेही स्तंभ अभिलेख से या फिर तालगुड़ अभिलेख से? तो भागवत धर्म से संबंधित कौन सा अभिलेख है? बेसनगर स्तंभ अभिलेख। ये हेलियोडोरस द्वारा बनाया जाता है विदिशा में। हेलियोडोरस ने स्थापित किया था बेसनगर में। बेसनगर कहाँ स्थित है? आपके विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भारत में भागवत धर्म का पहला अभिलेख, सबसे प्राचीनतम अभिलेख हमें जो मिलता है भागवत धर्म की जानकारी का, वो बेसनगर स्तंभ अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुणिक के रूप में माना जाता है? कुणिक के रूप में किसकी उपाधि थी या कुणिक के नाम से विख्यात कौन था? बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच महाव्रत और त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। रिपीट हो गया था। नेक्स्ट है आपका, भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? तो अभी हमने हेलियोडोरस की बात कर ली, एक यूनानी दूत जो अपने भारत में आता है और विदिशा एमपी में बेसनगर अभिलेख स्थापित करता है। और उस अभिलेख को, बेसनगर अभिलेख को गरुड़ ध्वज स्तंभ भी कहा जाता है। गरुड़ ध्वज स्तंभ अभिलेख, स्तंभ अभिलेख जो भागवत धर्म का सबसे प्राचीन अभिलेख है, विदिशा मध्य प्रदेश में हेलियोडोरस ने स्थापित किया था।
तो ये पहला यूनानी व्यक्ति था जो भागवत धर्म को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? भगवान विष्णु और शिव का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? हरिहर, महेश्वर, अर्धनारीश्वर या फिर विष्णु लोकेश्वर? विष्णु और शिव का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? हरिहर। हरि विष्णु है और हर शिव है। का 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? भौतिकवादी कौन थे इनमें से? अजित केशकम्बलिन, पूरन कश्यप, पुकुद कच्छायन या फिर मखलीपुत्र गोसाल? तो अजित केशकम्बलिन ने भौतिकवादी दर्शन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ, और अशोक मौर्य बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। जैन धर्म के कौन कौन से? सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है, सम्यक श्रद्धा है, सम्यक कार्य नहीं है। इसका सही आंसर है डी, यानी जैन धर्म का त्रिरत्न में शामिल क्या नहीं है? सम्यक कार्य। शामिल क्या है? ज्ञान, चरित्र और श्रद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में कौन गौतम बुद्ध की समान आयु का था? बिंबिसार, प्रद्योत, प्रसेनजीत या फिर उदयन? बुद्ध के समकालीन उनकी आयु का शासक था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कहाँ का शासक था? कौशल महाजनपद का राजा था प्रसेनजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर की शिक्षा का विशेष नाम क्या है? महावीर ने जो अपनी शिक्षाएं दी उनको किस नाम से जाना जाता है? विशेष नाम क्या है? 4 आर्य सत्य है, चातुर्याम है, पंच महायज्ञ है या फिर पंच महाव्रत है? तो महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षाएं दी थी 5 महाव्रत। 5 महाव्रत कौन कौन से थे? सत्य, अस्तेय, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। अहिंसा और ब्रह्मचर्य रट लेना है, पहचानने की कोशिश नहीं करनी है। 5 के 5 रट लेने हैं, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। कई बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा महावीर स्वामी के पंच महाव्रत में शामिल नहीं है? तो 5 रट लेंगे आप। नेक्स्ट है, घोषित राम कहाँ स्थित है? घोषित राम क्या है? एक विहार है, विहार। घोषित राम विहार कहाँ स्थित है? राजगृह में है, वैशाली में, कौशाम्बी में या फिर श्रावस्ती में स्थित है? तो घोषित राम है ये कौशाम्बी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान जेतवन विहार का प्रतिनिधित्व करता है? जेतवन विहार पिपरहवा, सहेत, महेत या तिलोरा कोट? तो जेतवन विहार पिपरहवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक दे रखी है सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया। क्वेश्चन में से भी आप याद करोगे, नेक्स्ट टाइम आपको लेखक पूछ लेंगे कि द लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी थी? तो सर एडविन अर्नोल्ड ने लिखी थी लाइट ऑफ एशिया। ये किस ग्रंथ पर आधारित है? बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ पर? ललित विस्तार पर, दिव्यावदान पर, सुत्त पिटक या अभिधम पिटक पर आधारित है? तो बौद्ध धर्म के ललित विस्तार ग्रंथ से संबंधित है। सर एडविन अर्नोल्ड है ना, ये ललित विस्तार की कॉपी करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम्रादित्य कथा। पुस्तकों से भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का साहित्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सम्रादित्य कथा का संबंध किस संप्रदाय से संबंधित है? ब्राह्मण, बौद्ध, जैन या फिर आजीवक? किस धर्म से संबंधित ये पुस्तक है सम्रादित्य कथा? तो ये जैन धर्म की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वज्रछेदिका ग्रंथ, वज्रछेदी ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? फिर से किस धर्म या पंथ से संबंधित है? वज्रछेदिका लेखक नहीं पूछा आपसे। आयुर्वेद का ग्रंथ है ये, कीमिया से रिलेटेड है, महायान संप्रदाय से या पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म के महायान का ग्रंथ है वज्रछेदिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
कौन से धर्म से संबंधित है त्रिपिटक? वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या आजीवक संप्रदाय से? तब तक अगर पीछे से आप क्लास कंप्लीट देख रहे हो तो आपको पूरा याद हो गया कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक ग्रंथ थे, जिसमें से सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना है वो आपके पहली बौद्ध संगीति में होती है। ये भी क्वेश्चन बनेगा। जो त्रिपिटक है वो किस संगीतियों के दौरान रचे गए थे, ये भी पूछा जाता है। सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना, इन दोनों की रचना किस संगीति में होती है? प्रथम बौद्ध संगीति में। और अभिधम पिटक की रचना है वो चौथी बौद्ध संगीति में। अभिधम पिटक किस संगीति में लिखा जाता है? तो ये चौथी बौद्ध संगीति में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी जैन धर्म से संबंधित जो संघ था, संघ के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र का जन्म स्थान पाटलिपुत्र, वैशाली राजगृह या चंपा कहाँ था? तो स्थूलभद्र का जन्म होता पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताए थे? यानी महात्मा बुद्ध साल में 4 महीने जो बारिश का समय होता था वहाँ स्थायी निवास करते थे और बाकी 8 महीने उपदेश देते हुए घुमंत जीवन बिता रहे थे। तो सबसे अधिक वर्षावास यानी स्थायी निवास कहाँ किए थे? श्रावस्ती में, ऋषिपत्तनम में, वैशाली में या फिर राजगृह में? तो सबसे अधिक वर्षावास है वो श्रावस्ती में बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? यानी किसके अनुरोध करने पर बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था? माया, आम्रपाली, यशोधरा या फिर गौतमी प्रजापति? तो महात्मा बुद्ध की सौतेली माता गौतमी प्रजापति के कहने से स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? तो जैन धर्म से संबंधित 2 संगीतियां आयोजित होती है, 2 संगीतियां आयोजित हुई थी। किस संगीति के अंतर्गत जैन धर्म के अंग ग्रंथ है वो लिखे जाते हैं? वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर मथुरा? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित संगीति के दौरान लिखे गए थे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने जैनों के लिए गुफाएं समर्पित की थी? जैनों के लिए गुफाएं किसने बनाई थी? दशरथ ने, खारवेल ने, संप्रति ने या वीर पुरुष दत्त ने? तो खारवेल जैन धर्म से संबंधित गुफाएं बनाता है। दशरथ है वो मौर्य वंश का था और दशरथ ने बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजवंश ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था? सातवाहन वंश ने, गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश ने, गंग वंश ने या फिर राष्ट्रकूट वंश ने? तो जैनों को संरक्षण देते हैं सातवाहन वंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वज्रयान बौद्ध धर्म ने बोधिसत्व की पत्नी किस नाम से जानी जाती है? वज्रयान बौद्ध धर्म की शाखाएं थी हीनयान, महायान, कालांतर में एक शाखा और सामने आई वज्रयान, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हो गया या केवल्य प्राप्त हो गया उसके बाद में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मतभेद होते हैं और कई शाखाएं उप शाखाएं आप पढ़ते हो। तो ये वज्रयान शाखा के अंतर्गत बोधिसत्व की पत्नी है उसको किस नाम से जाना जाता था? मातंगी के नाम से, योगिनी के नाम से, डाकिनी के नाम से या फिर तारा के नाम से? तो बोधिसत्व की पत्नी वज्रयान में तारा नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नयनार कौन थे? भाई न तो नारी थे और न नर थे, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर कौन है? अर्धनारीश्वर है शिव। अर्धनारीश्वर रूप किसका है? भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप। तो किस मत के हो गई है? शैव मतावलंबी नयनार। और दूसरा जो पंथ था वो था अलवार। ये आप पढ़ते हो भक्ति सूफी आंदोलन में। एक तो नयनार संत हुए थे और एक अलवार संत हुए थे। अलवार संत है वो वैष्णव थे।
विष्णु के उपासक थे उन्हें अलवार कहा गया है, और जो शैव धर्मावलंबी थे वो नयनार कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा दर्शन जैन दर्शन से साम्यता रखता है, यानी किस दर्शन में जैन दर्शन की जैसी बातें हैं, न्याय दर्शन में, सांख्य दर्शन में, मीमांसा या फिर वैशेषिक दर्शन में। तो सांख्य दर्शन है ये जैन धर्म से साम्यता रखता है, और सांख्य दर्शन के प्रणेता है वो कपिल, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने निम्न वक्तव्य दिया था? वक्तव्य क्या है? भगवपि क्षत्रियो अहमपि क्षत्रियो, यानी भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय है और मैं भी क्षत्रिय हूं, इस प्रकार की बात किसने कही थी? बिंबिसार ने, प्रसेनजीत ने, अजात शत्रु या फिर शिशुनाग ने? तो ऐसी बात कहता है अजात शत्रु, और अजात शत्रु ही जिद करता है महापरिनिर्वाण के बाद में कि मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए बुद्ध के अस्थि अवशेषों में मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र किसे कहा गया है? बौद्ध धर्म के अंतर्गत कल्याण मित्र किसे कहते हैं? प्रबंधन को, धर्मचक्र को, अष्टांगिक मार्ग को या फिर त्रिरत्न को? तो बौद्ध धर्म में कल्याण मित्र अष्टांगिक मार्ग को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट है, इसको सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ हमें दर्शन दिए गए हैं और इधर दूसरी तरफ है प्रणेता, समर्थक कौन थे। तो योग दर्शन किसका है? योग दर्शन है पतंजलि का। मीमांसा दर्शन, मीमांसा किसका है? मीमांसा दर्शन है आपका कुमारिल का, कुमारिल ने मीमांसा दर्शन दिया था। और सांख्य दर्शन किसका है? कपिल का है। और वैशेषिक दर्शन है वो कणाद का है। 2, 3, 1 और 4 सही आंसर हो जाएगा इसका बी। आराम से मिला के एक एक दर्शन का नाम लिख के उसके आगे उसके प्रणेता के नाम कमेंट करोगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने जो इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमने 4 टॉपिक ले लिए एक साथ ही, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भागवत शैव धर्म भी इसमें शामिल है। तो इनसे संबंधित जितने भी PYQs इम्पोर्टेंट है वो मैंने ऐड करने की कोशिश की है। जिस टाइम आप क्लास देखो इसको तब कमेंट करके खुद की तैयारी को परखना, और ये भी लास्ट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। मिलते हैं एक नई क्लास और नए टॉपिक के साथ।